प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। वे ब्रह्मर्षि बनने की आकांक्षा में गहन साधना कर रहे थे ताकि वे भी नई सृष्टि की शक्ति प्राप्त कर सकें। उनकी इस तपस्या को देखकर देवता चिंतित हो उठे। स्वर्ग के देवराज इंद्र ने सोचा कि यदि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए तो देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ सकती हैं। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। मेनका धरती पर आकर अपनी मधुर मुस्कान, नृत्य और संगीत से विश्वामित्र का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उनकी रूप सौंदर्य और कोमलता महर्षि की ध्यान साधना को बाधित करने लगी। अंततः एक दिन विश्वामित्र मेनका के मोहिनी सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। विश्वामित्र और मेनका के बीच प्रेम का संबंध बन गया। कुछ समय बाद मेनका गर्भवती हुई। तब उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मैं तुम्हारे प्रेम और आकर्षण में बंध कर गर्भवती हो गई हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब तक तुम्हारा यह शिशु जन्म नहीं लेता तुम मेरे साथ रहो, लेकिन संतान के जन्म के बाद तुम स्वर्ग लौट सकती हो। समय बीतता गया और मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन शिशु के जन्म के बाद मेनका को एहसास हुआ कि वह तो केवल देवताओं का आदेश पालन करने आई थीं, यह कोई सच्चा प्रेम नहीं था। इसलिए उन्होंने उस नवजात कन्या को धरती पर छोड़कर स्वर्ग लौट जाने का निर्णय लिया। वह नन्ही बच्ची घने जंगल में अकेली रह गई, परंतु प्रकृति ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कई पक्षियों ने अपने पंखों की छाया में उसे ढककर उसकी रक्षा की ताकि वह जीवित रह सके। उसी रास्ते से एक दिन महर्षि कण्व गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक झुंड पक्षी एक नन्ही बच्ची को घेर कर बैठा है, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। कण्व मुनि ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े स्नेह से उसे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी गौतमी को वह बच्ची सौंपते हुए कहा, मैंने इस बच्ची को घने जंगल में पाया है। जिस प्रकार पक्षी इसे घेर कर रक्षा कर रहे थे, उससे प्रतीत होता है कि स्वयं प्रकृति इसकी रक्षा कर रही है। पक्षियों को संस्कृत में शकुंत कहा जाता है, इसलिए कण्व मुनि ने उस बच्ची का नाम रखा शकुंतला। इसी प्रकार जन्म हुआ महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र शकुंतला का, जो आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और भरत वंश की स्थापना की।